मेरे पापा को क्यों कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। मेरे पापा इतने अच्छे थे। बेटे का ये मेरे बेटे के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इन्होंने मार के 2-3 दिन लाश अंदर रखी। जब इनको मौका मिला उधर से लाश इन्होंने रस्सी के साथ बांध के तो उधर फेंक दिया लाश। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, थाने वालों ने भी कुछ नहीं किया। नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। इस्लामाबाद के थाना कुराल की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया, जहां एक 45 साला शख्स को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, जो कि 3 बच्चों का बाप था। राशिद अली नाम बताया जाता है मकतूल का, और मकतूल जो है वो थोड़ा सा मंशियात का आदी था, जिसके बाद उसने खुद से चल के एक रिहैब सेंटर जो कि गोरी टाउन फेज़ 4 में वाक़या है, वहाँ पे ये गया अपने इलाज के सिलसिले में, और तकरीबन 2 माह से वहाँ पे ज़ेर इलाज था। इसके घर वाले माहाना उसकी जो फ़ीस थी, जो चार्जेस थे, वो भी पे करते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रिहैब सेंटर के मालिक ने वर्षा को फ़ोन किया और इनसे कहा कि राशिद अली जो है वो भाग गया है रिहैब सेंटर से। जिसके बाद वर्षा भी गए वहाँ पे और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन यूं 1 हफ्ता गुजर गया, कोई पता नहीं चला राशिद अली का। फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा रिहैब सेंटर के मालिक ने वर्षा से रब्ता किया और उनसे कहा कि रिहैब सेंटर के बिल्कुल साथ एक ज़ेर तामीर मस्जिद है, उस मस्जिद की छत से एक लाश बरामद हुई है, आकर उसकी शिनाख्त कर लें। जब वर्षा वहाँ पे गए और उन्होंने देखा तो अपने बेटे को उन्होंने पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस आई, पुलिस थाना कुराल, और उन्होंने लाश जो है वो अपनी तहवील में लेने के बाद पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, उसके बाजू पर, हाथ पर, पाँव पर और छाती पर भी जख्म के गहरे निशानात मौजूद थे, जिससे यह जाहिर होता था कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद मौत के घाट उतारा गया। मकतूल के वर्षा ने पुलिस थाना कुराल को एक तहरीरी दरख्वास्त दी और उसमें रिहैब सेंटर के मालकान को नामजद करके उन्होंने कानूनी कार्रवाई कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुबैना तौर पर मुल्ज़मान के साथ गठजोड़ कर लिया और 1 माह तक मकतूल के वर्षा को थाने के चक्कर लगवाते रहे, जिसके बाद बिलाखिर पुलिस ने कत्ले अमद 302 की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया और रिहैब सेंटर के मालकान को भी नामजद किया उस FIR में। लेकिन इस वाक़े को 2 महीने गुजर गए, पुलिस ने किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। काबिल ज़िक्र अमर यह है कि इसी रिहैब सेंटर में जनवरी 2024 में, गुज़श्ता साल, एक नौजवान जिसका नाम कासिम बताया जाता है, उसकी भी पुरस्कार मौत वाक़या हुई थी। पुलिस ने उस केस में भी खुदकुशी जाहिर करके मामले को दबा दिया था और ये आज दूसरा वाक़या वहाँ पेश आया। मकतूल के वर्षा का क्या कहना है, आइए गमज़दा ख़ानदान से बात करते हैं। जिन मकतूल राशिद अली के छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम हाजी इजाज़ है। अच्छा, ये किस तरह वाक़या पेश आया? आपके भाई को कैसे कत्ल किया गया? असल में हम बेसिकली यहाँ पे रावलपिंडी कुरी रोड के रिहायशी हैं। तो 5 अगस्त को मेरा भाई रिहाब सेंटर गोरी टाउन में गया है ना, इलाज मालजे के लिए। खुद से गया था? हाँ जी, वो खुद से चल कर गया है राशिद अली। तो जैसे एक तकाज़ात होते हैं अपने अपने सेंटर के, तो उन्होंने कहा जी इतनी फ़ीस है तो ये फ़ीस आपने पे करनी। तो हमने तकरीबन 3 माह की उनको फ़ीस भी दे दी, जो कि मेरे पास उसके सबूत भी हैं। कितनी फ़ीस थी? और तकरीबन 35,000 पर मंथ ही दे रहे थे हम। तो 2 माह और 7 दिन इसका मुसलसल इलाज चलता रहा। फिर 12 अक्टूबर को हमें ताहिर बशीर की कॉल आई कि आपका भाई यहाँ से भाग गया है। ये कौन है ताहिर बशीर? ताहिर बशीर जो सेंटर का मालिक है, इस रिहैब सेंटर का मालिक, जो डॉक्टर बना हुआ है। उससे तो मेरा ख्याल में वो डॉक्टर नहीं है, मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जो उसने हमें की है कि भाई आपका भाई यहाँ से भाग गया है। तो फिर हम अपने तौर पे भाई को तलाश करते रहे। फिर 19 तारीख को दिन को 1 बजे के बाद ज़ोहर के टाइम रिहैब सेंटर किसी ताहिर बशीर की कॉल आई है कि एक डेड बॉडी मिली है, आप सेंटर में आएँ और आकर इसकी शनाख्त करें। मैं मौके पर पहुँचा तो उस वक्त DSP कुराल इकबाल साहब और सब इंस्पेक्टर नवीद ताहिर साहब और 1-2 और अमले के आदमी वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपका उनसे क्या रिश्ता है और आपके भाई का नाम क्या है। जो मैंने अपनी डिटेल उनको पूरी दे दी है। उन्होंने कहा फ़ौरन पॉली क्लिनिक जाएँ तो डेड बॉडी की शनाख्त करें। मैं पॉली क्लिनिक गया हूँ तो देखा तो वो मेरे बड़े भाई था राशिद की थी डेड बॉडी।
تو پوسٹ مارٹم ہوا, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی. پوسٹ مارٹم جہاں پہ ڈاکٹر نے اوپینین دیا کہ اس پہ تشدد کے نشانات ہیں جسم کے اوپر کافی زیادہ. اچھا, کہاں کہاں پہ تشدد کے نشانات؟ تشدد کے نشانات ایک اس کے فیس پہ تھا, چیسٹ پہ تھا, دونوں ہاتھوں پہ تھا, پیٹ کے نچلے حصے پہ تھا اور ٹانگوں پہ تھا, اور گلے میں رسی ڈال کے اس کو دبایا گیا نا. ہوموسائیڈل ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو لاش کتنی پرانی تھی؟ تو تقریباً ڈاکٹری کے نا 7 سے 8 دن پرانی لاش تھی وہ. تو اس کے بعد میں نے متعلقہ تھانہ کرال SHO صاحب سے بھی کہا جی ہم نے ڈاکٹری رپورٹ آ چکی جو 1 اکتوبر کو آئی تھی. کون سے SHO؟ SHO مہر اللہ خان. تو میں نے انہیں کہا جی ہم نے FIR کے لیے درخواست دینی. انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کریں میں آتا ہوں. ایسے 2-3 دن انہوں نے ہمیں وہاں پہ بٹھایا, لیکن وہ ڈیوٹی پہ نکل جاتے. پھر ساتھ ہی SP صاحب بیٹھے تھے, خرم صاحب. تو میں نے ان کو درخواست دیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر فوری کارروائی کی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں FIR جو ہے وہ کتنی تاخیر سے ہوئی؟ FIR تقریباً 1 تاریخ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی 1 اکتوبر کو, اور 19 اکتوبر کو FIR درج ہوئی ہے. FIR ریسیو کرنے میں گیا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ملزمان نے بیل بھی کروا لی. 19 تاریخ کو ہمیں ڈیڈ باڈی ملی, 19 اکتوبر کو. 19 نومبر کو FIR ہو رہی ہے. 1 مہینے بعد FIR؟ 1 مہینے کے بعد ہو رہی ہے FIR. پھر اس کے بعد مسلسل پیشیاں ہو رہی ہیں. کوئی جیسے ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ بھائی جس کا جو دنیا سے جاتا ہے اس کا مان بھی گیا, لیکن ہمیں کوئی ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے جہاں سے ہم اپنے بھائی کا انصاف تلاش کریں. تو میری معتبر اداروں سے وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل آصف منیف صاحب, صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب اور IG اسلام آباد سید علی نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں فوراً انصاف دیا جائے اور مسلمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا مقتول راشد کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بڑا افسوس ہوا آپ کے بیٹے کا. میرے بیٹے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. میرا بیٹا خود چل کے گیا ہے. وہ اس کے پاس وہ جو اسکول والے اس والے ہیں, ہاسپٹل والے کہتے تھے کام کرواؤں گا. ریہیب سینٹر میں گئے؟ ہاں جی, خود ہی گیا ہے. انہوں نے فون کیا کہ وہ آیا ہے, ابھی پیسے اس کے مہینے کے بیچنا. وہ بیچتے رہے 2 مہینے. 2 مہینے کے بعد میرے بیٹے کو انہوں نے اندر ہی اندر انہوں نے بچے میرے نے ان کے دیکھے ہیں, راز دیکھے ہیں. یہ بندوں کو بلا کے نا گردوں کا بھی کام کرتے ہیں, یہ بھی پتہ چلا ہے. اور اوپر سے پھینک دیتے ہیں مار کے. ہمیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا. انہوں نے مار کے 2-3 دن لاش اندر رکھی. جب ان کو موقع ملا, اوپر 4 بندے, وہ محلے والے کہہ رہے ہیں خادم کو کہ 4 بندے مسجد کی چھت پہ تھے رات کے ٹائم 2 بجے. ادھر سے لاش انہوں نے رسی کے ساتھ باندھ کے تو ادھر پھینکی ہے. لاش مسجد میں رکھ کے آیا. پہلے اس کے ساتھ بہت تشدد کیا ہے, پھر اس کے پھائی لگا کے ختم کر دیا اس نے. اور یہ جو یاسر ہے نا, باپی یاسر ہے, ملک طاہر اور اس کا بھائی اور میں, وہ اور ان کے عملے والے جو گارڈز والے ہیں, یہ سب کچھ جانتے ہیں. مطلب اس ریہیب سینٹر کے جو مالک ہیں ان کی آپ بات کریں؟ ہاں جی, اس کے وہ انہوں نے سارا کام انہی کا ہے. جو قتل انہی نے کیا میرے بچے کو بے گناہ بے قصور. جب انہوں نے کوئی راز دیکھ لیا نا تو یہ کہہ رہا تھا میں جانا ہے گھر, مجھے نکالو. انہوں نے نہیں نکالا, انہوں نے مار دیا. مار کے تو پھر اوپر مسجد والی چھت پہ کہتے ہیں 2 دنوں کے بعد رکھا ہے. 2 دنوں کے بعد وہ لوگ محلے والے اس کو کہہ رہے تھے خادم کو کہ آپ کی مسجد کے اوپر رات کے 2 بجے ہم نے دیکھا ہے کہ بندے تھے, کچھ چیز اٹھائی بھی بوری میں, تو وہ ادھر لے کے رسی کے ساتھ لے کے جا رہے تھے کسی کے. اس کے وہ انہوں نے ادھر مار کے ادھر انہوں نے نہیں رکھا. یہ ملزم ہے. ہم نے FIR بھی کروائی ہے, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تھانے والوں نے بھی کچھ نہیں کیا. میری اب درخواست ہے, میری اپیل, میری جتنے بھی وزیر اعظم ہیں, ملک کے حاکم ہیں, اور اس کا کہ ہم شہباز شریف, مریم نواز اور جتنے حاکم ہیں, اور IG, اور میری خدا کے لیے مدد کرو. میرے بیٹے کو انہوں نے بے گناہ بے قصور قتل کیا ہے. یہ ظلمی لوگ ہیں, اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں خود بیمار ہوں اور ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم جا کے تھک گئے ہیں, کوئی بات نہیں بتاتے ہیں. یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کو موقع دیا, انہوں نے بیل کرا لیا اپنی. فوری طور یہ قاتل پکڑے جائیں, ان کو پھانسی ہونی چاہیے. حکومت والا سے ہماری التجا ہے کہ ہمارے بھائی راشد علی جو 6 اگست کو مائنڈ کیئر ریہیب سینٹر میں ہم نے خود سے وہ گئے ہیں ایڈمٹ ہونے کے لیے, اور پھر اس کے بعد 3 مہینے مسلسل ہم ان کی فی پے کرتے رہے ہر 9 تاریخ کو. اور
9 अक्टूबर को उससे हमारी बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक था, अपनी उससे बात हुई है क्योंकि वालदा साहिबा को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो हम वैसे भी वो वहाँ पे मुलाकात पे इजाज़त नहीं देते हैं और जब तक उस मरीज़ कवर नहीं कर पाता। तो वालदा साहिबा से फ़ोन पे बात हुई है, वो उसकी पोजीशन भी ठीक थी, गाए बगाए हम लोगों का ताहिर बशीर के साथ रब्ता भी रहा है। और 12 तारीख को वो लोग हमें मैसेज छोड़ते हैं, एक सिंगल मैसेज कि राशिद अली यहाँ से भाग गया है। और जब उनसे पूछा गया उनके साथ कोई और भाग के गया, वो तो कराची भी पहुँच गया, लेकिन 14 तारीख को इनका आखिरी ये बयान था कि वो कराची पहुँच गया। हम अपने सोर्स से भी उसकी मालूमात लेते रहे, जो हमें उसका कुछ पता नहीं चला। और 19 तारीख को 1 बजे आबिद बशीर जो माइंड केयर का इंचार्ज है, उसका फ़ोन आता है, वो बताता है कि एक डेड बॉडी मिली। उससे पहले करीबी लोगों ने 15 किया और वो मस्जिद की छत के ऊपर, जो बिल्कुल माइंड केयर रिहैब सेंटर के बिल्कुल साथ मुल्हे की छत थी, वहाँ के 3rd फ्लोर से उसकी लाश बरामद हुई। और उसके दौरान उसकी 8 दिन पुरानी लाश थी, जो बाद में पोस्टमार्टम में सारा कुछ क्लियर हुआ। पोस्टमार्टम के बाद हम लोगों ने उसको दफना दिया और उसके बाद से हम लोगों ने गाए बगाए जो पुलिस स्टेशन है करीबी कोराल थाना, उसके SHO को और SP साहब को सबको इस मामले का इल्म था। रिपोर्ट आ जाने के भी 1 हफ्ता तक SHO हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता रहा, FIR इंदराज कराने पे वो राज़ी नहीं थे। फिर मेरी वालदा साहिबा और सिस्टर और भाई वगैरह गए हैं SP ऑफिस में, वहाँ पे जाके उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है, जिसके बाद जाके उनके जो है FIR जो है वो इंदराज हुई है। 1 महीने की ताख़ीर से उन्होंने हमारी FIR इंदराज की। FIR इंदराज करने के बाद अभी तक जो है माइंड केयर रिहैब सेंटर वाले गिरफ़्तार ना हो सके। बाद हमारी इल्तिजा है या रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला, चीफ जस्टिस और SP साहब, IG साहब से कि इनको कुफ्र किरदार तक पहुँचाएँ। राशिद अली की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर वाज़ेह तौर पे जिस्म में तशद्दुद के निशानात पाए जाते हैं और ये उसके गले के ऊपर एक पूरे फंदे का निशान भी मौजूद है, जिससे बदतरीन तशद्दुद करके मारा गया। राशिद की बेवा हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी आप? मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे रहे कि मुझे इंसाफ चाहिए बस। मैं उनकी बेवा हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करें।